हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर जो 3 है उसको हमने समझा दिया था, बल एंड दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर। अब आज इसकी एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। आप उसको किताब से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन किताब से बोल रहे हैं, इसके बाद आंसर यहाँ पर आपको समझाते हुए जा रहे हैं। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए P बराबर ये सूत्र होता है, P बराबर होता है F अपॉन A। यहाँ पर ये F होता है, ये बल होता है, A होता है क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बटे के लिए प्रतिविचन लगा दिया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो तब क्या होगा? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु सतह पर तैरेगी, यानी पानी की सतह को टच करते हुए तैरेगी वो। ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्रफल। तो उस क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब, यानी प्रेशर कहते हैं। इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरीके से पारे से भर दिया जाए, यानी एक ऐसा बर्तन जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ठीक, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, इस प्रकार से कोई बर्तन दिया गया है, तो इसको पूरा भर दिया गया है। तो और किससे भरा गया? पारे से भरा गया है। तो उसका दाब क्या होगा? उसका दाब हो जाएगा 13,600 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए बल, अगला क्वेश्चन है, ई नंबर, लिखा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एसआई मात्रक का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो वो होता है बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, यानी कि जो यूनिवर्सल यूनिट है वो है इसका न्यूटन। ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, तो अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी तल पर, यानी कि ये मान लीजिए कोई सतह हो गई, ठीक है, और इस पर अभिलंबवत बल इस प्रकार से बल कार्य कर रहा है, यानी दबाने का काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा, यहाँ पर ये भरना है आपको आयतन, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, तो हमने यहाँ वॉल्यूम लिख दिया। इसके बाद चौथा नंबर है कि घनत्व तथा के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यहाँ पर किसी वस्तु का घनत्व, वस्तु को ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने इंग्लिश में, यानी किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। और जब रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके हमें आंसर बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज कराए दे रहे हैं। ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? ये आप लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु पर कार्य करने, या मतलब बल एक खिंचाव या धक्का होता है। कि बल क्या होता है? कोई खिंचाव या धक्का होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, अगर हम इस दीवार को धक्का दें तो हम प्रयास कर रहे हैं इस दीवार को गिराने का, पर गिरा नहीं पाएंगे। ठीक है। इसके लिए हमें जेसीबी मशीन लगानी पड़ेगी। वो मशीन जब प्रयास करेगी तो वो इस काम में सफल हो जाएगी, वो इसको गिरा देगी। तो क्या होता है कि ये बल के द्वारा या तो हम किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, और या बल उस कार्य की स्थिति को बदल देता है। तो बल क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या उस स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल आप पैडल से चलाते हैं, इस प्रकार से पैरों से पैडल पर बल लगाते हैं। तो बल लगाने से क्या होता है? साइकिल आगे बढ़ती है। तो आपने क्या किया? साइकिल की स्थिति को बदल दिया। ठीक है। तो साइकिल की स्थिति को बदल दिया, तो ये होता है बल। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल। अब देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है? तो जब कोई वस्तु को जल में डुबोया जाता है
तो जल में डुबोया जाता है तो वो अपने आयतन के बराबर जल को हटाती है, और जब जल को हटाती है तो जो जल है वो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आया आपको? इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। अब देखिए आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने तैरने से संबंधित सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः या आंशिक रूप से परफेक्ट या थोड़ा सा डुबो जाए, पूरा डुबो दिया जाए। इन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को जल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और वस्तु के भार में आई हुई यह कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है, हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, प्लवन का सिद्धांत क्या है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसको समझाइए। अब देखिए प्लवन का सिद्धांत क्या होता है। प्लवन का मतलब होता है तैरना। तो तैरने का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है तो जितना उस वस्तु का आयतन है, यानी कि जितना उस वस्तु का भार है, वो अपने भार के बराबर जब जल को हटाएगी, जब भार के बराबर जल को हटाएगी तो वो वस्तु जल पर तैरेगी, पर सतह से चिपकी हुई तैरेगी। इसको बोलते हैं प्लवन का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लवन का सिद्धांत बोलते हैं। अब एक क्रियाकलाप, जैसे आपने घर पे एक तस्तरी देखी होगी, जैसे हमारे घर में प्लेटें होती हैं या तस्तरी होती हैं, इस टाइप से तस्तरी होती हैं, और अगर इसको हम पानी पर डाल दें, ठीक है, ये तो हमने जैसे कटोरा डोमा बना दिया, हल्का सा तस्तरी इस प्रकार से होती है, समझ रहे हो, तस्तरी इस प्रकार से होती है। तो अगर इसको हम पानी में डाल दें तो पानी में डाल दें तस्तरी क्या होगी कि पानी पर चिपक जाएगी और चिपकती हुई तैरेगी, सतह पर तैरेगी। तो इसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सिद्धांत है ये प्लवन के सिद्धांत है। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।